लंबा चला गांव का नाम है। इस गांव में, जिस गांव में कुछ वर्ष पूर्व परब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण राजशर्मा जी की कृपा से एक छोटा सा मंदिर का सुंदर निर्माण कार्य सुसंपन्न हुआ और आज गांव के सुंदर साथ के सहयोग से इस मंदिर पर कलश का हम दर्शन कर रहे हैं। स्वर्ण कलश अनावरण का यह मंगलमय प्रसंग, जिस प्रसंग में शोभा बढ़ाने हेतु हमारे सुंदर शाह जी के बहुत ही लाडले ऐसे परम सम्मान्य हरकुंडी वृंदावन धाम से पधारे हुए पूज्य गुरु जी महाराज, साथ में पधारी हुई माता जी, मेरे साथ सूरत महामंगलपुरी धाम से पधारे हुए विनोद शास्त्री जी, श्री राज शर्मा जी के अत्यंत लाडले धर्मपालन सुंदर साथ जी, हमें यह पता है कि हमारा जो यह श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय हम सबों के बीच सदगुरु धनी श्री देवी चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा अवतरण कर दिया गया, पूरे विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति प्रदान करने हेतु तारतम मंत्र और तारतम सागर ग्रंथ है। देखने के लिए इसे हम सिर्फ ग्रंथ के रूप में दर्शन कर रहे हैं, और यह ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राधा जी का स्वरूप भी है। दुनिया में हर धर्म ग्रंथ में एक अंतिम अवतार की बात की गई है, पर हम मानव जगत को परमात्मा ने व्यवस्था के लिए कुछ व्यवहार में बांटा है। भारतवर्ष की धरती पर उन्होंने वेद उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण और संतों की वाणी दी है। पाश्चात्य देशों में, पश्चिम की देशों में उन्होंने बाइबल दिया है, कहीं कुरान दिया है। ये सब अलग अलग धर्म ग्रंथ दिया, पर हर धर्म ग्रंथ में एक अंतिम अवतार की बात की गई है, और वह अंतिम अवतार निष्कलंक बुद्धावतार है। हमें
हमें यह पता है, हम जानते भी हैं और समझना भी चाहिए कि हमारे हाथ में अंगुलियां हैं और प्रकृति ने इन अंगुलियों को एक ही व्यक्ति के एक ही हाथ में बराबर नहीं बनाया है। तो इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर में ऐसे हम और आपके जैसे अनंत मनुष्य प्राणी हैं, उनको और उनकी विचारधारा को एक बना दिया जाए, ये कभी संभव है? कभी संभव? कभी भी संभव नहीं। इसीलिए क्या है कि कुछ लोग अंतिम अवतार को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और कुछ लोग अपने अपने अलग ढंग से भी बना लिया कि भाई ये भी अवतार है, ये भी अवतार है, ये भी अवतार है। अब आप कहोगे कि ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि, तो उस सृष्टि में यदि एक अवतार अंतिम अवतार हुआ तो भले ही उनका नाम अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग तरीके से हो, पर मानना भी तो चाहिए सबको, ये भी कोई जरूरी नहीं। वो इसलिए जरूरी नहीं है कि जिस तरह से कुदरत ने यहाँ पे दिखा दिया कि एक व्यक्ति के हाथ में उंगलियों को दिखा करके कहा कि भाई आप ही कहा फिर भी अलग है, उतना ही नहीं। हम और आपका मन है, मन में भी देखिए, कभी किसी भी चीज को मानते हैं तो कभी किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये होता है। और जिस धर्म और जिस संप्रदाय में ये ग्रंथ है, हम और आप इसके अनुयायी हैं, इस समाज में हम और आप हैं, तो हम और आप खुद देखें कि आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की बात, 40 वर्ष पहले की बात, हमारे ही धर्म संप्रदाय के सुंदर साथ जी संत महात्मा और गुरुजन जिस चीज को मानते थे, आज उस चीज को नहीं मानते हैं। हो गया? इसलिए मैं कह रहा कि हमारा मन है ना, मानना ना मानना किससे होता है? मन से होता है। किसी चीज को मानना या न मानना वो कौन करेगा? हमारी आंख नहीं करेगी, जुबान नहीं करेगा। ये सबको हैंडलिंग करने वाले कौन है? मन है। पहले हमारे यहाँ 40 वर्ष से ऊपर अवस्था वाले जो सुंदर शाह जी होंगे या बुजुर्ग होंगे, उनको पता होगा कि अपने यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में श्री कृष्ण को सब मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। पर 30-35 वर्ष से ये परेशानी खड़ी हो गई कि नहीं? वो कौन है? मन। मन है। चलो ठीक है, कृष्ण को तो अलग बात। मंत्र तो आज तक लोग मानते थे, मंत्र मानते थे ना आज तक। भले कुछ लोगों ने अपना अलग कर लिया, पर मंत्र तो मानते थे ना। अभी कुछ महीने भी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ दिन हुआ है ना? सिर्फ क्या हुआ? कुछ दिन ही हुआ है। कुछ दिन से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मंत्र भी नहीं है। अब देखिए, और वो किन के लिए कह दिया पता है?
प्राणनाथ जी कि हरिद्वार में प्राणनाथ जी ने अन्य संप्रदाय के जो संत महात्मा गुरुजन आचार्य लोग थे उनको उनके बीच में उन्होंने कह दिया मंत्र तारतम सोई पर मंत्र है नहीं, तारतम नहीं है मंत्र। विचार करो, बीतक में इसका प्रमाण है। और महामती प्राणनाथ जी से जब संवाद हुआ ना उन आचार्यों को, तो महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा था कि आप प्रमाण दे करके हमें बताएं। और जब महामती प्राणनाथ जी से पूछा गया तो महामती प्राणनाथ जी से उन लोगों ने कहा था कि आप भी प्रमाण दे करके बताएं। अब देखिए, इसी मन को अपनी इस वाणी में इबलीस कहा है। नाम सुना आप लोगों ने? इबलीस का नाम सुना है? कभी गुरु जी से पूछ ले। इबलीस बहुत लंबी चौड़ी इसके पीछे कहानी आती है, नहीं मानता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मन इतना चंचल है ना कि कभी किसी चीज को मानता था और उसमें खलबली मच गई मन, उसके ऊपर में असर होता है। ये परिवर्तन कब होता है? जैसे अभी आपको मैं बताऊं, हम और आप बैठे हुए बहुत अच्छे ढंग से शांति से बैठ करके सुन, कुछ लोग दो चार लोग आ जाए, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करे, गालियां देना शुरू कर देंगे, तो हम और आप तो बैठे हैं ना श्रवण करने के लिए, सात्विक प्रवृत्ति है ना। और जब वो सामने में दो चार लोग आकर के गालियां देंगे, पत्थर मारे, फिर हम और आप क्या करेंगे? उनकी आरती उतारेंगे? क्या करेंगे? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? ये गुस्सा और क्रोध हाथ में आया क्या? आंख में आई क्या? कहां आई? मन में आया, मन में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं? वो एक पत्थर मारा तो हम 5 मार, और फिर हम सारे खड़े होकर के फिर इसके बाद में उनको शुरू कर देते हैं। ये सब किस पे? मन के ऊपर में प्रभाव पड़ा ना। तो मन के ऊपर में जिस तरह का प्रभाव पड़ता है ना, तो उसी क्षण फिर आप बोले ये मन ये 1 दिन तक 2 दिन तक 1 महीने तक गुस्सा ही क्यों नहीं करता रहा? अरे वो कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए आता है, परिवर्तन हो जाता है, उस समय वो कर डालता है। ये बुरा असर हुआ ना। तो यही चीज आप विचार करें कि कोई बदलता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और इसी में कोई अच्छे सूझबूझ वाले हो, तो 5 लोग आकर के जो गालियां देना शुरू की, पत्थर मारना शुरू किए, तो उनके ऊपर में कुछ लोग समझदार होंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, उठेंगे धीरे से, और बहुत जितने शांति में बैठे ना, उससे भी शांति होकर के उनको हाथ पैर जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, उनको समझा करके ले जाएंगे। ये भी करते कि नहीं? और ये करने वाले कितने होते हैं? कुछ लोग, गिने चुने लोग होते हैं। और बाकी गुस्सा में आकर के प्रतिकार करने वाले कितने होते हैं? अधिक होते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? ये सामान्य ज्ञान है। इसे सीखने के लिए, समझने के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग भी जानते, सब ऐसे ही जानते हैं। ये ऐसा भी होता है। तो मन के ऊपर में जो सामने वाले आकर के ऐसा उपद्रव किया कि जिसके वजह से हमारे मन के अंदर में उथल पुथल होना चाहिए तो हम नहीं होने देते हैं। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं, हो जाता है।
कि प्रतिकार हो जाता है। समाज में भी ऐसे लोगों को अपना खान पान होता है, उससे भी मन के अंदर उथल पुथल होता है। और इतना नहीं, ये ज्ञान से भी उथल पुथल होता है। ज्ञान से भी वो आप कहोगे कि नहीं नहीं, वो 5 आदमी आया हो, इसमें एक ही आदमी ऐसे बैठे हुए हो जो 5 को पकड़ के बराबर कर देवे, इतनी शक्ति हो, इतनी उनके पास में सत्ता भी है, पैसा भी है। तो कुछ लोग गंभीर होते कि सब कुछ होते हुए भी कंट्रोल कर लेते हैं, उनको समझाएं। इसी तरह कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं, तो समाज में जब उथल पुथल होता है, परेशानी कोई आती है, तब भी अपने मन को समझा लेता है। और कुछ लोगों को सहन नहीं होता यह ज्ञान, तो ज्ञान सहन नहीं होने से क्या होता है, जो मन के ऊपर में प्रभाव पड़ा ना, वही करना शुरू कर देता है। इस मन के ऊपर में, इब्लिस के ऊपर में जब प्रभाव पड़ा, तो पहले तो कह दिया कि कृष्ण ही नहीं है, फिर इसके बाद में क्या कह दिया, मंत्र भी नहीं है, और यहां तक कह दिया कि भाई प्राणनाथ जी ने उन आचार्यों के बीच में ऐसे ही कह दिया। अब आप क्या मानोगे? ये कोई जरूरी नहीं कि तारतम ज्ञान वाले सब अच्छे ही होते हो। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सब अच्छे होते, कोई जरूरी नहीं। आतंकवादी जो बड़े बड़े बनते हैं, वो कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? उनके पास बुद्धि नहीं रहती है, उनके पास पैसा नहीं रहता है। अरे वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा हुआ रहता है, बहुत ब्रिलियंट होता है, पैसा भी होता है, पहुंच भी होता है, सत्ता भी होती है, पर करता क्या हो, उसे पचा नहीं पाता है। नहीं बचा पाने से उसके दिमाग के ऊपर में असर होता है, फिर वो गलत करना शुरू कर देता है। एक ही आतंकवादी न जाने कितने को धराशायी करके चला जाता है। इसी तरह से ये ज्ञान है। भोजन बहुत अच्छा हो और इसके बाद में बराबर भोजन कर लिया और वो न पचता हो तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारे अंदर में पहले से भी शक्ति थी ना, उसको भी खत्म कर देता है। अच्छा भोजन तब भी। इसी तरह से यह ब्रह्म ज्ञान है, और यह ब्रह्म ज्ञान यदि नहीं पचता है तो ये सारी परेशानियां खड़ी हो जाती। ये दुनिया की बात नहीं, मैंने तो बात की थी निष्कलंक बुद्ध अवतार कि ये अंतिम अवतार है। ये अंतिम अवतार आया है पूरे दुनिया को कल्याण करने के लिए, बहुत सागर से पार उतारने। बहुत सारे लोग नहीं मानते, यहां तक नहीं मानते हैं कि इस धर्म संप्रदाय में रहने वाले व्यक्ति भी नहीं मानते। पहले तो लोग कहते थे वे कृष्ण को ही नहीं मानते, फिर धीरे से देवचंद जी के साथ में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया कि देवचंद जी महाराज छोटे और प्राणनाथ जी महाराज बड़े। अब कहां तक आ गए, प्राणनाथ जी को भी बता दिया कि वो तो संप्रदायवादियों के बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कह दिया, मतलब झूठ कह दिया, मंत्र तारतम से झूठ कह दिया। नहीं पचने का वजह, पर यह सत्य है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड
इस भवसागर से पार उतरना बहुत संभव ही नहीं है, कोई भी नहीं उतर सकता। पर यदि कोई उतर चुका है वो कौन? तो जैसे संतों का नाम, भक्तों का नाम, आचार्यों का नाम, ऋषि महर्षियों का नाम आपने श्रवण किया है ना, उसमें यदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि किन्हीं का नाम है और भवसागर का एक स्टेप है, हाँ स्टेप है, भवसागर से पार उतरने का पहला स्टेप स्वर्ग भी है। स्वर्ग में चला गया इसका मतलब भवसागर नहीं उतर गया, और उस भवसागर से उतरने के लिए, पार उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़ा। वैकुंठ भी है, अष्टावरण भी है, ज्योति स्वरूप भी है, प्रणव गायत्री भी है। और ये क्या है? भवसागर का एक एक सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी। और पूरे भवसागर कहां से कहां तक? तो पाताल से लेकर के सिर्फ मृत्युलोक ही नहीं, और मृत्युलोक से स्वर्ग ही नहीं, बल्कि अपने यहां जो अक्षर ब्रह्म के लिए दो की बात की जाती है, शबलिक और केवल, उनका दो स्वरूप, तो सबलिक ब्रह्म तक भवसागर है, शबलिक ब्रह्म, और वहां तक कोई नहीं उतरा, कोई नहीं। यदि बड़े बड़े संत महात्मा सब भी गए, जैसे महामती प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मवाणी में बात की है, नरसिंह मेहता बहुत भक्ति की, और यहां तक कि नरसिंह मेहता बैठे हुए समाधि में थे, उन्होंने रास का प्रत्यक्ष दर्शन किया, रास लीला। पर कौन सा रास लीला? व्यवहारिक रास लीला, जिसे भगवान शिव ने भी दर्शन किया, और उसमें वो खो गए। पर फिर भी वैकुंठ से परे, निराकार से परे, प्रणव गायत्री से परे अव्याकृत में जाकर के समा गए। वहां भी भवसागर का एक किनारा, इसलिए उनके लिए भी महामती प्राणनाथ जी ने लिखा कि रस काजे दौड़िया नरसैया वाणी करे रे पुकार, रस थयो माहिली गमा आरा दरवाजा चार। आज ये मैक बहुत बढ़िया मिला, इसलिए लगता है कि खूब बोलते हैं। आप लोग चले भी जाएंगे तब भी बोलते हैं, ऐसा लग रहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि रस काजे दौड़िया नरसैया वाणी करे रे पुकार, रस थयो माहिली गमा आरा दरवाजा चार। चार दरवाजे, एक दरवाजे ही नहीं, चार दरवाजे आड़े पड़े, एक को पार करते, दूसरे को पार करते, तीसरे को पार करते, चौथे को पार करते। ऐसा नहीं है। इन चारों में से कोई भी एक दरवाजा यदि उनको मिल जाता ना, इनको नरसिंह मेहता को, तो भवसागर से पार हो जाए। कौन सा दरवाजा? ब्रज का स्वरूप रूपी दरवाजा, रास का स्वरूप रूपी दरवाजा। चाहे ब्रज की लीला और ब्रज लीला को करने वाले, कराने वाले, और ब्रज लीला के अंदर में रमण करने वाले जो गोपियां थी ना, उनकी बात। नरसिंह मेहता को
ब्रजमंडल के अंदर में कृष्ण ने जिन गोपियों के साथ में रमन की, कौन सी गोपी, तो वहां पे रमन करने वाली बहुत गोपियां थी, करोड़ों की संख्या में गोपियां थी, और उन करोड़ों की संख्या में जिन गोपियों के साथ में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का रमन हुआ ना, अब रमन तो वेद ऋचाओं के साथ में भी हुई, उनका भी दर्शन किया है नरसिंह मेहता ने। और परब्रह्म परमात्मा परमधाम के स्वरूप से परमधाम की लीला सिर्फ परमधाम के गोपियों के साथ में ही ब्रजमंडल में की, जिसे दान लीला की लीला थी, टैक्स, गोप ग्वाल बाल गोपी मथुरा जाया करते थे टैक्स भरने के लिए। अच्छा, हम लोग टैक्स भरने के लिए जाते हैं ना, जीएसटी, अब तो ऑफिस में भी भर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके द्वारा भरवा लेते हैं टैक्स। राजा महाराजाओं के टाइम में राज दरबार में जाना पड़ता था, दूध दही का टैक्स, मक्खन का टैक्स वो भरा जाता था। और उस समय में ब्रजमंडल के हर एक एक गोपियां जाती थी, परमधाम के ब्रह्म सृष्टि भी, अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि भी, गोलोक धाम की गोपियां भी, जिसको हम वेद ऋचा कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, सब जाती थी। और कृष्ण हर से टैक्स लेते थे। पर उनकी बात नहीं है। गुरु जी ने कहा, जो वाणी है ना, रास से लेकर के कयामत नामा तक तारतम सागर में 14 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ हैं? आपसे सुने ही नहीं है, कुछ बोलेंगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सही में सुन रहे हैं। और आप वो मत बोलिए जो बहुत देर पहले हमने बोल दिया है, तुरंत बोलो ना, और एक बार दो बार रिपीट करो तो वो तो आप बोल दे, यदि मैं कहूँ बोलने के लिए तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ आप सही में सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ठीक, आज भोजन में क्या मिलने वाला है? मिठाई भी है? हाँ हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। पर अभी मन को उस ओर न ले जाए भोजन की। हाँ, अभी आत्मा का आहार इधर ही रखे। देवचंद जी महाराज ने कहा, सदगुरु से देवचंद जी ने क्या कहा, पहले आत्मा का आहार दो। गुरु जी ने कहा कि ये तारतम सागर ग्रंथ में कितने ग्रंथ हैं, कितनी किताबें हैं? हाजी आपने ये आप लोग बोलिए। ये तारतम एक ग्रंथ है ना, ये तारतम सागर ग्रंथ वाणी, इसमें कितने ग्रंथ हैं? बोलो बेटे, नहीं बताए। ये सब हाजिरी देने के लिए सिर्फ आए हैं। कितने हैं? 18। 3 बार 4 बार तो मैंने रिपीट कर दिया, 14 14 14। हम लोग आरती भी गाते हैं, 14 अंग मिल एक। और वो 18 क्यों बोले पता है? कि जब गोटा पारायण होता है ना, हम लोग कहते हैं 18 गोटे का पारायण। ग्रंथ का नाम गोटा 18 बनाया गया है, और ग्रंथ का नाम जो है कितने हैं? सिर्फ 14। कितने हैं सबको पता? अब तो बोलो सब।
जोर से बोलो ना। है? अच्छा, आप लोग शर्माते बहुत, आप ही लोग बोले, क्योंकि इनको तो पर्दे में रख दिया ना, घूंघट करना, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सब दुनिया भर के प्रतिबंध इन्हीं के ऊपर में है। ठीक, ये सोचते कि जब हमारे ऊपर में प्रतिबंध है तो हम यहाँ क्यों बोले। ठीक, आप ही बोलिए तो कितने हैं? 14, जिसमें सबसे पहले ग्रंथ का नाम है रास। क्या नाम है? रास नाम। भले ये नहीं बोले कोई बात, इनको हम ये मान करके चलते हैं कि ये सुनते नहीं, अपने को सपोर्ट करते हैं कि हम सुनने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, जयकारा में भी देखे ना आपने, गुरुजी ने इनका पक्ष ले लिया, तब भी नहीं बोल लीजिए। ठीक, उसी रास ग्रंथ की बात है कि नरसिंह मेहता ने रास का दर्शन किया, और वो नरसिंह मेहता को रास में रस है, आनंद है, प्रेम है, मस्ती है, अमृत है, जिसको पी करके अमर हो जाए। अपने यहाँ इस जो वाणी है ना, इस वाणी के अंदर में रास से लेकर के कयामत नामा तक के जो ग्रंथ है, हर एक एक ग्रंथ की जितने भी चौपाइयां, हर चौपाइयों के अंदर में लीला समाई हुई है। और लीला में क्या होता है? रस होता है, आनंद होता है, अमृत होता है, प्रेम भरा पड़ा हुआ रहता है। और उसी रस को, आनंद को, प्रेम को, अमृत को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाने की बात प्राणनाथ जी ने की है। अब फैलाने से क्या होता है देखिए, सदगुरु श्री देवचर्य और महावती प्राणनाथ जी को पता है कि कोई भक्ति करना नहीं पसंद करेगा, और भक्ति भी करेगा तो भक्ति के अंदर में उनका स्वार्थ रहेगा दुनिया की संपत्ति। तो इनको हम ले कैसे जाए परम धाम, अखंड कैसे करें? तो प्राणनाथ जी को सबसे अखंड करने की तरीका मिली, और वो मैं आपको एक बार बता दूं कि प्राणनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार नारद जी वैकुंठ मृत्यु लोक से भ्रमण करते हुए वैकुंठ गए। मृत्यु लोक में वृंदावन भी गए, मथुरा भी गए, द्वारका भी गए, हरिद्वार भी गए, ऋषिकेश भी गए। सबको देखा कि नहाते हुए, गंगा जल में नहा करके, जल चढ़ाते हुए, डुबकी लगाते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत सारे तीर्थों में गए, खुश हो गए। अब देखा कि इतने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और नियम क्या है भगवान विष्णु का कि जो भक्ति करे, तीर्थ यात्रा करे, दान पुण्य करे, पवित्र आत्मा होकर के उनको वैकुंठ में स्थान दिया जाए। देखा तो वैकुंठ खाली। भगवान विष्णु के पास में नारद जी ने एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखी कि प्रभु ये वैकुंठ इतना बड़ा है, खाली खाली पड़ा हुआ है। आज इस वैकुंठ में भक्तों को रखना चाहते हैं ना, जो भक्ति करता हो, दान पुण्य करता हो, तीर्थ करता हो, उन्हीं को ना। कहा तो प्रभु मृत्यु लोक में इतने सारे लोग भक्ति करें, उनको क्यों नहीं ला करके वैकुंठ को भर देते, अच्छा रहेगा ना। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद कोई आता नहीं है, कोई आता है। और नारद जी तो इंक्वायरी करके गया था, सब पूछा था, कहा कि हाँ बिल्कुल, अरे वैकुंठ जाने से कौन मना करे। और नारद जी को परमिशन नहीं मिला था, अभी परमिशन लेकर के आ रहे। नारद जी ने कहा कि भगवान यदि मैं वैकुंठ भर दूं तो भक्तों से,
कहा कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ले आओ। तो आप आज्ञा दो, मैं लेके आऊंगा। ठीक है, जाओ लेके आओ, जितना आना चाहे ले आओ, वैकुंठ को भर देंगे। अब नारद जी खुश हो, वैकुंठ से चले। उनको आने जाने में क्या टाइम लगता है, त्रिलोक भ्रमण करते हैं, मन से भी तीव्र गति से चलते हैं। कौन? नारद जी। और जो बहुत जगह घूमता फिरता हो उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? नारद जी। कभी यहाँ दिखे, कभी वहां दिखे, कभी वहां दिखे, है नारद जी। और आ गए तो मंदिर में चले गए एक जगह। प्रातः काल का समय, नहा धो करके भक्ति करने के लिए मंदिर में, मंदिर से बाहर जैसे निकले, नौयुवान था। नारद जी ने कहा मंगलाचरण कर। युवान से कहा कि वैकुंठ चलना है। और वैकुंठ चलना है सुनकर के उस युवान ने देखा ऊपर से नीचे तक देखा। संत भेष में थे नारद, और संत कभी कुछ कहे ना तो उनका जवाब देने के लोग को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आखिर क्या जवाब। ऊपर से नीचे जब देखा तो देखने की नजरिया कुछ अलग थी। चीढ़ करके, ये भी मन के ऊपर में है। आप जब देखते हैं, बोलते हैं, वो भी मन के ऊपर में किस तरह का असर है ना, वो आपको देखने में, बोलने में, सुनने में पता चल जाता है, नहीं चल जाता है? तो देखा, देखने का नजरिया कुछ अलग था, तो नारद जी समझ गया कि शायद कहीं गलत हो गया। कुछ देर तक बोला नहीं, फिर पूछा कि आप कौन हो? नारद जी ने कहा कि मैं संत वेश में हूं और मैं नारद हूं, वैकुंठ से आया, भगवान विष्णु का आदेश लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा कि जो भी आना चाहे वैकुंठ से लेके आओ। उसने थोड़े से क्रुद्ध होकर के कहा कि हम जैसे नौयुवानों को नहीं कहा जाता है वैकुंठ जाने। जो बूढ़े होते हैं उनको कहा जाता है, नौयुवानों को नहीं कहा जाता। मतलब वैकुंठ जाना मतलब क्या? वैकुंठ जाना, हाँ। नारद ने समझा कि शायद कुछ गलत हो गया। अब तो नौयुवान को क्यों कहे? फिर खोते खोते बुजुर्ग मिल गए। नारद जी ने सोचा कि भाई उसने कहा था नौयुवानों को नहीं कहने के लिए, तो शायद हो सकता है कि नौयुवान लोग नहीं जाएंगे, बूढ़े जाएंगे। उनसे मुलाकात, उनसे कहा। अब बुजुर्ग थोड़े होते हैं ना, तो नौयुवान से थोड़े से समझदार होते। उन्होंने प्रेम से कहा कि भगवान आप नारद जी हैं, वैकुंठ से आए हैं, आपको लोक व्यवहार नहीं पता है, समाज का व्यवहार आपको, संतों को लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो गृहस्थ है नहीं ना, आप तो संत है, आपको व्यवहार क्या पता चलेगा, समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, आपको नहीं पता चलेगा। नारद जी को लगा कि फिर कुछ गलत हो गया। बुजुर्ग ने कहा कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ले जाना चाहिए, वैकुंठ हो जाएं। पर आपको एक बात बता दूं कि वो जाते हैं कि जिनको पुत्र और पुत्रवधू घर में रखना पसंद नहीं करता हो, उनको धक्के दे करके बाहर निकाल देता हो, जिनसे परिवार वाले परेशान हो चुके हो ना, वो जाएंगे। नारद जी और उदास हो, सुबह से शाम हो गई, कोई मिले नहीं। सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरी रात कदम बढ़ा रही थी। और जैसे उस बुजुर्ग ने कहा था, खोजते खोजते वह दरवाजा मिल गया, जिस दरवाजे पे एक बहू और बेटा दोनों, एक बुजुर्ग को गालियां भी दे रहा था, धक्का भी मारा था और बाहर निकाला। रात्रि का समय,
नारद जी ने सोचा कि अभी इनके बेटे और बहू के सामने में कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कुछ देर के बाद आगे बढ़ गए। पर देख रहे हैं कि कब ये लोग चले जाए। बेटा और बहू दोनों घर में चला गया। वो बुजुर्ग बेचारा दरवाजे से नीचे रोड पे रो रहा है। नारद जी ने देखा कि अब कोई नहीं है, तो उनके पास में गया और उनसे कहा, तैयार कि ठीक है, बहुत परेशान। नारद जी ने भी समझाया कि देखो आपको घर में बेटा भी रखना नहीं चाहता है, वो भी नहीं रखना चाहती है, सब गालियां दे रहे, धक्के मार के निकाल रहे, इससे अच्छा तो चलो वैकुंठ में भगवान के पास में रहे। हाँ भर कहा कि चलो ठीक है, एक तो मिल गए, तब तक दूसरे खोजने के लिए एक हाँ भर दिया। अब दूसरा कोई मिला ही नहीं। जब वो नहीं मिला तो सोचा कि अब मैं कैसे वैकुंठ जाऊं, कम से कम एक को ही ले चले। जब उनको लेने के लिए आया, कुछ समय बीत गया था। जब मिला तो फिर उसी बुजुर्ग ने कहा कि भगवान नारद जी, ये जो समाज है, घर गृहस्थी है, परिवार है, जैसे मैंने अभी कहा कि मन के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, कब अच्छा बन जाता है, कब बुरा बन जाता है, पता नहीं ना। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव विस्मृतम्। पवन को रोकना कितना कठिन है। इसी तरह से मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, और इस मन की चंचलता को रोक नहीं पाने के कारण कभी कृष्ण को हटा दिए, तो कभी मंत्र को हटा दिए, कभी अपने आप हट गए, कोई पता नहीं। ये गड़बड़ मन के ऊपर भी प्रभाव। जब नारद जी दूसरे बार आए ना, उनसे पूछने के लिए कि ले जाने के लिए कि चलो, समझाया कि नारद जी ये परिवार अपना ही है, बेटा भी अपनी है, बहू भी अपनी है, इनके तो कोई चिंता नहीं, पर बेटे बहू के पास में जो पौत्र पौत्री है ना, छोटे छोटे है ना, इनका मोह है। मैं यदि चला जाऊंगा, इसको देखभाल कौन करेगा, इसको कौन इसके साथ में खेलेगा। इसलिए कुछ ये बड़ा हो जाए ना, पोते पोतियां, तो जरूर जाओ। नारद उदास हो, ये है मोह। रास ग्रंथ में पहला प्रकरण आता है जिसका नाम है मोहजल का। और चौपाई क्या आती है, हमें पहला मोहजलनी कहूं, बात देता दुख रूपी देना। तो ये जो मोह है, ये मोह आध्यात्म से जाता है, और जब तक वह आध्यात्म का ज्ञान उतरा न हो ना, तब तक इस मोह के बंधन को तोड़ना मुश्किल है। नारद जी को उल्टा समझा दिया। क्या दिखाया, एक छोटा सा नन्हा सा बालक बालिका को दिखा करके कहे कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता और ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, तो वहां नारद क्या करेगा? नारद जी कुछ करेंगे? वो है मोह का बंधन। नारद जी ने मान लिया कि चलो ठीक है, इससे बड़ा कर दो, और लेके तो जाऊंगा। कुछ दिन के बाद में जब आया, देखा तो पुत्र पुत्र तो बड़ा हो गया, और बुजुर्ग तो चले गए। और नारद जी को विश्वास तो उसने कहा है तो जाएगा सही, मैं भी ले जाऊंगा। पूछे बेटा से कि अरे वो जो बुजुर्ग आपके पिताजी थे वो कहाँ गए? उसने देखा संत था, उसने कहा वो तो चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया, मर गए। नारद जी ने जब ध्यान में देखा, त्रिकाल दर्शन गया हुआ कहीं भी नहीं था।
जाने के बाद उसी दरवाजे पे बैल बन करके बैठा हुआ था। मोह। अब नारद जी तो नारद जी ने बैल की भाषा में उनसे बात की। बैल की भाषा। अब देखिए, पहले बेटे बहू का मोह था, फिर पुत्र पुत्रों का मोह, अब बैल बन गया। तो हम और आपको कभी लगता है ना कि बैल को भी देव मारते, कितना मारते हैं, पर कभी कभी योनि बदलता है और सो योनि में किसी कर्म के भूल बस हमारा पूर्वज ही होते हैं, कोई जरूरी नहीं। बैल से पूछा, वो बैल वही दादा। बैल ने कहा कि जाने के लिए तो मैं तैयार हूं, तो अभी खेत में फसल लगा हुआ है, वो कट जाएगा, उसको मैं उठा करके यहाँ पे ले आऊंगा, सब तैयार हो जाएगा ना इसके बाद। अब देखिए, नारद जी ने कहा कि जो भी होगा इसको तो लेकर ही जाना है। चलो, कुछ दिन के बाद जब आया तो बैल भी मर गया। बेटे से पूछा तो बेटा ने कहा, तो क्या पूछेगा कैसे कि अबे तेरे दरवाजे पे जो बैल था वो बैल कहाँ गया? ये बिच तो नहीं दिया, तो कहा कि नहीं, वो मर गया। फिर नारद जी ने ध्यान में देखा कि ये कहाँ गया मर के? तो ये शरीर बदलता है, आत्मा वही नहीं। इसलिए गीता ने कहा, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संन्याति नवानि। गीता ने कहा जैसे हम लोग शरीर को कपड़े बदल देते हैं ना, दिवाली आई नया कपड़ा पहन, पुराने कपड़ा, शरीर भी पुराना हो जाता है। कब? आंख से रोशनी चली जाए, कान से नहीं सुनाई दे, मुख से दांत निकल जाए, हाथ पैर शिथिल हो जाए, खाना पीना मुश्किल हो जाए, इससे बुजुर्ग है। उस समय में आप समझना कि आत्मा को परमात्मा ने शरीर रूपी वस्त्र पहनने के लिए दिया था। बुढ़ा हो गया, वृद्धावस्था आ गई, मतलब वो कपड़ा जर्जरित हो गया, फटने की कगार पे आ गया। फट गया मतलब मर गया। तो जैसे वो मर जाता है ना, शरीर हट गया ना, तो जिस तरह से हमारा कपड़ा फट गया तो हम एक सेकंड भी नहीं लगाते और फिर दूसरे नए कपड़े पहन लेते हैं ना। तो शरीर जब बुढ़ा अवस्था में चला जाता है, मर जाता है, तो जीवात्मा को परमात्मा नया कपड़ा देता है पहनने के लिए। और आप याद रखना, हर नया कपड़ा बहुत महंगा भी नहीं होता। होता है क्या? अपने घर में उत्सव महोत्सव हो, विवाह हो या कोई महोत्सव हो ना, तो उस समय जब कपड़े खरीदते हैं ना, विवाह के टाइम पे साड़ी भी महंगी होती है, सूट भी महंगे, पेंट शर्ट भी महंगा नहीं होता शादी में जाने से, और बाकी टाइम में सस्ते भी पहनते। एक दूसरी बात, यदि अमीर घर के हैं, पैसा अधिक है, तब अच्छे बढ़िया कपड़ा खरीदते, महंगे पहनते। और यदि अमीर घर के नहीं है तो क्या होता है? सस्ता कपड़ा खरीदते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास में जन्म जन्मांतर का अच्छा कर्म नहीं है तो हमें अच्छा शरीर नहीं मिलता है। जैसे उस बुजुर्ग के लिए आपने सुना, उसके पास में अच्छा कर्म नहीं था, इसलिए वह मानव तन को मर जाने के बाद में, मानव तन को छोड़ने के बाद में क्या मिला? पशु का योनि मिला, मतलब सस्ता कपड़ा। आत्मा को शरीर तो मिला, पर कैसा शरीर मिला? सस्ता शरीर मिला। इसलिए कभी कभी मैं पूछता हूँ, कहता हूँ,
ये मानव तन के क्या महत्व है। इस ब्रह्मवाणी में बताया प्राण ने विथा कानी मोरे पानी पदारथ चाह उत्तम मान। ये मनुष्य तन इतना श्रेष्ठ योनि है कि इसके मुकाबले में कोई योनि आता नहीं है। चाहे गरीब से गरीब भी यदि मानव तन मिलता है तो उसमें हम खुश रहते हैं। कभी किसी गरीब से दरिद्र से शरीर में बहुत सारे रोग, ऐसे व्यक्ति से कोई पूछे कि भाई तेरे पास खाने की रोटी नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, शरीर रोगी है, मैं सिफारिश करता हूं और सिफारिश करने से तेरे को कुत्ते की योनि मिल जाएगी और उस कुत्ते के योनि में तेरे को 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके घूमने को मिले, बढ़िया से बढ़िया एसी कोठी में रहने को मिले, और जो गरीब को नहीं मिलता उससे बढ़िया से बढ़िया डॉग फूड, कुत्ते का जो खाना होता है वो मिले, और तेरे को टॉयलेट बाथरूम के लिए भी बाहर ले जाए, अच्छे से अच्छे साबुन से तेरे को नहलाने को मिलेगा। तू मनुष्य तन को छोड़ करके कुत्ते के योनि में जा हो जाएगा? जाएगा फिर? हो जाएगा? आप लोग तो सुनते नहीं है ना, इतना सपोर्ट करते हैं आप, इसीलिए आप लोग की तरफ मैं देख करके बात ही नहीं करता, इधर देखता। कोई जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मानव तन मतलब मानव तन, इसे देव दुर्लभ कहा गया। देव दुर्लभ मनुष्य तन रूपी जो आत्मा को कपड़ा वस्त्र मिला है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। पर कर्म जब हमारा अच्छा नहीं होता है तो परमात्मा क्या करते हैं, आत्मा को पहनने के लिए कपड़ा तो मिलेगा पर सस्ता कपड़ा, मतलब योनि परिवर्तन हो जाएगा। पशु में जाएंगे, पक्षियों में चले जाएंगे, जीव जंतुओं में चले जाएंगे, जानवरों में चले जाएंगे, ये योनि परिवर्तन। बुरा कर्म था, बैल में चला गया, बैल से मरने के बाद में फिर जब पूछा तो कहा कि वो तो बैल हमारा मर गया। नारद जी ने ध्यान में देखा कि गया कहाँ ये आत्मा, तो देखा तो उसी घर में सर्प बन करके बैठा हुआ था। नारद ने कहा कि इसको तो मैं छोड़ूंगा, इसको तो ले ही जाऊंगा। अब क्या करें? अब उससे पूछ तो सकते नहीं, सर्प के पास में जाकर तो कहेगा नहीं कि चलना है क्या। अब बेटे से कहा कि भाई मैं संत हूं, अब मैं कुछ जानता भी हूं, तेरे घर में एक सांप बैठा हुआ है। कहा हाँ बता। सब आए लाठी लेकर के मार दो, और उसको खींच करके ले गए नारद जी वैकुंठ। वैकुंठ मैं आपसे कह रहा था कि इस दुनिया में ऊपर के लोक में जाने के लिए यदि कोशिश किया जाए ना, तब भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। महावती प्राणनाथ जी इस दुनिया में क्या ले आए हैं? अमृत। किसी को तैयार करके देने पीने के लिए नहीं पीता है। आज आप देखिए समाज में, ये तो आप नट्टू गुरुजी को, वृंदावन गुरुजी को आप धन्यवाद दें कि आपके क्षेत्र में आकर के कितने बड़े महापुरुष वो होंगे जो पैदल चढ़ करके पहाड़ों पे गए, बैलगाड़ी में बैठ करके आपने उनके बीच में आकर के धर्म दिया, संस्कार दिया, संस्कृति दी,
तब हम लोगों के अंदर में एक अच्छा मानवता है। बाकी किस तरह का समाज? इस तरह का समाज है कि उनको दूध पिलाने के लिए आप जाएं तो नहीं पिएगा, और शराब दे तो छक्कर के पिए। नहीं होता है। तो महामती प्राणनाथ जी ने सोचा कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को हमें ले जाना है। ले जाने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया। प्राणनाथ जी का एक नियम है कि भाई वहां आ सकते हैं, आप ले आ सकते हो। जैसे नारद जी ने कहा ना, तो ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे नारद जी? जिनको गंगा में नहाते हुए देखते हैं, मंदिर में जाते हुए देखते हैं, हर हर गंगे बोलते हुए देखते हैं, हर हर महादेव बोलते हुए देखते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हुए देखते हैं। उनको लगा ना कि ये लोग धार्मिक है, तो धार्मिक लोगों के लिए तो छूट होता है ना। धार्मिक कौन होते हैं? जो पवित्र होते हैं। प्राणनाथ जी एक नियम बनाए, क्या कि जाने को मिलेगा साफ हो जाओ। क्या? साथ जो कई उन्होंने कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। यदि अखंड में पहुंचना है, सदगुरु देवचंद जी ले जाएंगे, महामती प्राणनाथ जी महाराज ले जाएंगे, अक्षर की बुद्धि ले जाएंगे, वाणी ले जाएगी, संत महात्मा गुरुजन ले जाएंगे, सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि ले जाएंगे। पर कैसे ले जाएंगे, किनको ले जाएंगे? तो कहा कि ले जाने का, लेकर जाना हर को। और हर को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। और साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनको कहेंगे कि राज समाधि बोलो, प्रणाम बोलो, निज नाम मंत्र बोलो, मेहर सागर बोलो, मूल मिलावा बोलो, वाणी को घर में पधराओ, पूजा करो, पाठ करो, महोत्सव करो, यज्ञ करो, प्रवचन सुनो। यही सब है ना साफ होने का प्रक्रिया। उसी को अपने आप फिर क्या था? निर्मल होने। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे। ये का साफ हो। अब आप विचार करो कि साफ होने के लिए कौन है? कौन है? तो महामती प्राणनाथ जी को एक बहुत बढ़िया तरीका दिखा। इसलिए वो क्या है? इस दुनिया में जो आए हैं तो क्या बनकर क्या है? बुद्धा अवतार। और कैसा बुद्धा अवतार? तो निष्कलंक बुद्धा अवतार। कल्याण तो होना है बुद्धि से ही। मन के अंदर में जो चंचलता है ना, उस चंचलता को रोकने के लिए एकमात्र दवा है। मन की चंचलता को, मन में अच्छे विचार लाने को एक दवा है, एक उपाय है। वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि के अंदर में ज्ञान आ जाए और वो ज्ञान पच गया तो कामयाबी। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज इस दुनिया के अंदर में बुद्ध को भेजा। बुद्ध मतलब कौन? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि। वो आए और उस बुद्धि को कहा कि ये इससे काम नहीं चलेगा। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी नहीं है। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तो है ही दुनिया में, वेद में है, उपनिषद में है, संतों की वाणी में है, गीता भागवत में है। और उस बुद्धि को भी उन्होंने क्या किया? निष्कलंक कर दिया। किस बुद्धि से? अक्षरातीत और ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से, श्रीराज जी की बुद्धि से। अब श्रीराज जी की बुद्धि, श्री कृष्ण की बुद्धि क्या है? क्या है? परम धाम में कंचन बन के सिंहासन पे विराजमान जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है ना, उनके पास में जो बुद्धि है, उनके पास में जो ज्ञान है, उस बुद्धि उस ज्ञान का ही नाम है तारतम। इसलिए अपने यहाँ चौपाई आती,
एते दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगट के पूरी नौतन। बुध जी मतलब अक्षर ब्रह्म के बुद्धि, जागृत बुद्धि मतलब कौन? परम धाम का तारतम ज्ञान रूपी जागृत बुद्धि। अभी ठंडी में पानी पिला दे, इससे अच्छा मैं चाय पिला दे बेटा। हाँ? चाय की व्यवस्था नहीं है, चाय की व्यवस्था आज अगर जब तू चाय पिलाए पानी पिलाएगी तो फिर तो मेरा ध्यान इधर से इधर हो जाएगा बेटे। हाँ थोड़े देर रुक जाओ। ऐसे 5 बजे नहीं वाला है क्या? कितने बजे मैंने शुरू किया था? पानी बंद कर दो अभी थोड़ी देर। क्या टाइम हो गया? तो मैंने शुरू कितने बजे किया था? 3:45 बजे। 3:45 बजे शुरू किया था। ऐसा कैसे हो गया? कि आधा घंटा हुआ होगा। अच्छा कोई बात नहीं, 5 बजे बंद कर देंगे। ठीक है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दिन में चर्चा हो रही थी 14 ग्रंथ के संदर्भ में, रास की बात हो रही थी, नरसिंह मेहता की बात हो रही थी, और उसमें भव सागर से पार उतरने की बात हो रही थी। और ये आप जान लीजिए कि दिन में जो आपने श्रवण किया, जिनकी बात महामती प्राणनाथ जी ने इस वाणी में भी की है, और जो चौपाई मैंने उस समय बोल के भी सुना दिया था, फिर से रिपीट कर दो। ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूढ़ धनि थकी मुनि जनने मनाव्या हार से ब्रह्मादिक नौ लहे पार सुख सनकादिक ने नौ टली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु वैकुंठ लीधा माहे सागर शिखर न मुख्य क्या। इन सभी की बात भव सागर से कोई पार नहीं उतर पाए, और जब ये लोग नहीं पार उतर पाए तो हम और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति इस भव सागर को पार उतर जाएं, ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। अरे जिन्होंने सब कुछ तिलांजलि कर दी, अपने परिवार को, समाज को, संपत्ति को, यहाँ तक कि शरीर का भी प्रवाह नहीं किया था, जिनके ऊपर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी परब्रह्म परमात्मा ने सौंपी है कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी प्राणी है, हर प्राणी को जीवन देना, उस जीवन को निर्वहन करना और फिर इस जीवन को बदल देना, ये काम है ब्रह्मा विष्णु महेश का। पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में धर्म के जो 4 स्तंभ माने गए, सनक सनातन, सनक सनंदन, सनातन सनत कुमार, जिनके लिए अपनी वाणी में भी आए सनकादिक चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मा। उनके लिए भी असंभव
पर क्या खासियत है सदगुरु श्री देवी चंद जी, महामती प्राणनाथ जी और इस तारतम वाणी में, निष्कलंक बुद्धावतार में, कि हम पार उतर जाएंगे। रास किताब में इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात आती है कि ब्रजमंडल में गोपियां भी आई और उन गोपियों के पास में परिवार और समाज का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लोकलाज भी था। महामती प्राणनाथ जी ने उन चीजों को गाया। गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, माता है, पिता है, सास ससुर है, पतिदेव है, बच्चे हैं, घर का बहुत सारा काम काज, और ऐसे काम काज करते हुए गोपियां इतने लिप्त थी कि पूछिए मत। पर फिर भी उन गोपियों के लिए इस ब्रह्मवाणी के अंदर में एक बात आई कि उनको भव सागर से पार उतरना था, संसार परिवार को छोड़ करके संसार से परे जब जाना था, तो उनके लिए कहा कि बरस, महीना, पक्ष, सप्ताह और दिन नहीं, क्षण मात्र लगा जानना। और वो भी कैसे? अनायास। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जैसे अपने यहाँ गांव में गाय होती है और जब वो बछड़ा या बछिया देती हो तो गाय का बछड़ा और बछिया महीने 2 महीने का हो जाता, और वो बछड़ा बछिया किसी रेत में अपना पैर रखा, खूर रखा, और उस बछड़े बछिया के पैर रखने से जो एक आकृति बन जाती है, उसमें यदि पानी, बरसात का पानी रुक गया हो, बछड़े का पैर, बछिए का पैर, उस खूर में जमा हुआ पानी, और आप रास्ते में चल रहे हैं, तो उस पैर में जमा हुआ जो पानी है, खून में जो पानी थोड़ा सा जमा हुआ है, उस पानी को उल्लंघने के लिए हम और आपको कोई विचार करना पड़ता है। ऐसे ही हम चलते, कहीं गड्ढे में पानी हो, नदी नाला हो, तो उसके लिए हमको कपड़ा संभालना पड़ता है, आगे पीछे तैयारी करनी पड़ती है, लंबे या छोटे पैर उठाना पड़ता है। पर उन बछड़ों के खून में जमा हुआ जो पानी है, उस पानी को उल्लंघने के लिए हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है? कोई भी विचार नहीं करना। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस ब्रह्मवाणी के अंदर में जो प्रेम है ना, जो दिन में चर्चा हुई थी कि यदि अपने पास में अमृत हो, प्रेम हो, रस हो, आनंद हो, और वो कहाँ है? इस वाणी में, स्टार्टम में, इस मंत्र और ग्रंथ में है, राज समाधि के नाम में है, प्रणाम में है,
हमें पहला मोहजल्ली कौन से भी चौपाई में है, और सागर जो मेहर का सो भाती लेती इस चौपाई में है, इस प्रकरण में क्या प्रेम, आनंद। हम जो इस पंडाल में बैठ करके ठंडी में कितने मजे से अभी घर में अपने बिस्तर पे ब्लैंकेट ओढ़ करके, रजाइयां ओढ़ करके सो गए रहते, खराटे मार करके कितने मस्ती से नींद आती। यदि हम नहीं आएंगे तो कोई हमें जबरदस्ती पकड़ के यहाँ ले करके बैठाएंगे, तो हम आए। हमें कौन खींच करके ले आया? हमारा संबंध, इसी को कहा जाता है संबंध। यदि हमारे पड़ोसी हो ना, बगल में घर हो, वहां पे यदि कोई परेशानी आ गई हो, कुछ हलचल होता हो ना, तो अपने को कान में सुनाई पड़ती हो ना, तब भी हम उठ करके उनसे पूछने के लिए नहीं जाते कि कैसे हो, क्या हुआ, क्या मदद करो। और यदि अपने संबंधी हो और उनका फोन आ गया, चाहे रात्रि में बर्फ का बरसात होता हो, दिन में मई जून की धूप अग्नि का बरसात होता हो, और अपने संबंधी का यदि फोन आ गया तो कुछ हम देखते हैं, तुरंत अपने मोटरसाइकिल फोर व्हीलर उठाते हैं, हम चल पड़ते। क्यों? अपना संबंधी है ना, इसलिए हम लोग गाते हैं कि बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अचार। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अचार। ये संबंध की बात है। इस ठंडी के समय में हम यहाँ पे खींचे खींचे आ जाते हैं संबंध से, और उस संबंध से हमें चर्चा में वाणी को दर्शन करके, भजन कीर्तन सुन करके, सुना करके यदि कुछ भी मिलता है तो उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है आनंद, उसी का नाम है अमृत। और हमारे जन्म जन्मांतर की पूंजी बन जाता। गोपियां कैसे गई? उनके लिए लिखा कि उनको अपना घर परिवार, समाज और परिवार के बच्चों को छोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। रास ग्रंथ में बताया, पता गोपियां क्या क्या कर रही थी? कुछ गोपियां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, स्तनपान करवा रही थी। कुछ पतिदेव को नहला रही थी, कुछ पतिदेव को भोजन करवा रही थी, कुछ गाय दूह रही थी, कुछ श्रृंगार कर रही थी। पर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि यदि आप कितने भी अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहें, पर यदि आपके संबंधी का किसी भी तरह का मैसेज, फोन आ गया कि भाई यहाँ पे ये काम हो गया, ये दुर्घटना हो गया, तो आप सब कुछ वहीं छोड़ आप देखते हैं कि हमारा संबंध किस तरह का है। जिस तरह का संबंध होता है उसी तरह का हम भाव भी अदा करते हैं। भाव भी अदा, पड़ोसी को होगा तो उस ढंग से करते हैं, अपने रिश्तेदार होते तो उस ढंग से करते हैं।
सास ससुर होते तो उस ढंग से करते हैं, बेटे और बेटी होती है तो सबसे अधिक बढ़ करके करते हैं, संबंध निभाते हैं। और यदि पति पत्नी का संबंध यदि आ गया तो उससे बढ़ करके दुनिया में कोई भी संबंध होता नहीं है। पति पत्नी से बढ़ करके कोई दूसरा संबंध होता नहीं है। इसलिए उस संबंध को क्या कहा गया बता, अर्धांगिनी, क्योंकि पति पत्नी आधी आधी वो संबंध है आत्मा और परमात्मा का संबंध। वो आत्मा और परमात्मा, दुनिया में जितने भी व्यवहारिक संबंध है ना, उसमें सबसे मजबूत संबंध यदि कोई भी संबंध है तो वह है पति पत्नी का। और आध्यात्म में यदि सबसे बढ़कर के कोई संबंध है तो वह संबंध है आत्मा और परमात्मा का। आप कभी सोच सकते हैं, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर समाधान आप खुद कर सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण के पीछे गोपियां दीवानी क्यों थी। जैसे भी आपसे मैंने कहा कि छोटा सा नन्हा सा बालक को लेकर के एक गोपी एक मां बन करके उसे स्तनपान करवा रही है और कृष्ण ने बंसी नाद की तो उस बच्चे को उन्होंने वहीं का वहीं पटक दिया और दौड़ पड़े। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? उचित है कहेंगे? अपने पतिदेव को थाली में भोजन पीरिस रही है और परोसते परोसते थाली के अंदर में पैर रख करके गोपियां दौड़ पड़ी। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्योंकि पति पत्नी का संबंध व्यवहारिक जगत में बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बहुत बड़ा संबंध है। और उससे भी बढ़कर के संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है। गोपी आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। गोपी के कान में एक शब्द सुनाई पड़ा, हर एक गोपी ने सुना। जिस समय गोपियां अपने घर को छोड़ के जाती है उस समय में कृष्ण संसार में नहीं है। जो हम वृंदावन की बात कर रहे हैं उस वृंदावन में नहीं है, संसार से परे भवसागर से पार हैं। और कैसे गई गोपियां? उस गोपी के हृदय में एक ही बूंद आया। क्या आया? अमृत आया, प्रेम आ गया, आनंद आ गया, मस्ती आ गई। जिस मस्ती को महामती प्राणनाथ जी ने इस वाणी में कहा कि रस मगन भई सो, क्या कहा? बिचली बोध मन चित मनवा, ताई शब्द सिधा मुख क्यों आ गई। ये परिस्थिति बनी। उस समय गोपियों को पूरे संसार को छोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। जैसे अपने यहाँ घास, दुबा का घास होता है ना, और गर्मी में वो घास या अभी भी घास को काट दें सूख जाए तो उस घास के तिनके को तोड़ने में, ऐसे तोड़ने में क्या टाइम लगता है? टाइम लगता है क्या? तुरंत
महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि इसी तरह से गोपियों ने त्राट करे रे त्रटका करिया कंक बंदरा होता संसार में थोड़ा सा जो उनका लेश मात्र मोह बंधा हुआ था ना, उस मोह के बंधन को सूखे हुए तिनके घास की तरफ तोड़ डाली गोपियां और चल पड़ी। कैसे चल पड़ी? तो जैसे बछड़े के खून में जमा हुआ पानी को उल्लंघने में हमें किसी भी तरह का विचार नहीं करना होता है, सरलता से हम उल्लंघ जाते हैं। इसी तरह से बहुत ही सरलता और सुलभ के साथ गोपियां भव सागर को छोड़ करके दौड़ पड़ी। कहां? कृष्ण के पास। पर देखिए, जिस समय गोपियां दौड़ रही है ना, उस समय गोपियों का जो शरीर था ना, वह शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर था। भागवत ने भी कहा जहोर गुणमयम दोष, गुणमय पृथ्वी जल अग्नि वायु और सत रजतम इन तत्वों से बना हुआ शरीर को छोड़ते थे। उस शरीर के अंदर में जो मन बुद्धि है, उसे पता है कि कृष्ण तो आज गाय चराने के लिए वृंदावन में गया है। तो आज जो वृंदावन है ना, उस वृंदावन की ओर 84 कोस में फैली हुई जो गोपियां हैं, सभी की सभी गोपियां दौड़ी वृंदावन के तरफ। पर हर एक गोपियों के कान के माध्यम से उनके हृदय में प्रेम बैठ गया था। इसलिए जो कान है ना, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया ना, तो इस शरीर के साथ साथ में शरीर को कुछ नौकर भी दिया है। शरीर को नौकर मिला है। क्या? आंख, ये दोनों नौकरी करती है। ये दोनों कान, ये भी नौकर है। दोनों पैर, ये भी नौकर है। दोनों हाथ, ये भी नौकर है। जुबान, ये भी नौकर है। शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, सब एक इंद्रियां शरीर का नौकर बन करके काम कर रही है। सभी इंद्रियां हैं। कान ने क्या किया? श्रवण किया। क्या? वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं जो रहे कौन से। श्री कृष्ण ने जो अपने अंतःकरण से प्रेम की धारा को बाहर प्रकट किया, और प्रेम की धारा को, आनंद की धारा को बाहर प्रकट करने के लिए, जैसे मेघ क्या है, बादल बन करके बरसात करता है, इसी तरह से कृष्ण ने भी अपने हृदय के प्रेम के भंडार को, अमृत के भंडार को बंसी के माध्यम से बरसात कर दी। और वो बरसात की बूंद हर जगह गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोपियों के हृदय में बरसात का फूल आया, ये नहीं भाई। जैसे बरसात होती है ना, अब बरसात के पानी को नदी में बरसने की क्या जरूरत है? सागर में बरसने की क्या जरूरत है? क्या कोई लाभ है उससे नदी को और सागर को? पानी कहां बरसना चाहिए? जमीन में, वो भी कहां? खेतों में। आप कहोगे भाई सड़क पे, रोड पे बरसने के कोई मतलब है मतलब? चट्टानों पे बरसने का कोई मतलब है? क्यों बरसता है? और बरसात की बूंद या नहीं देखते कि भाई कहीं मतलब है या नहीं, हो तो बरसात बरसती है। किसी जगह पे उसकी जरूरत हो जाती है, किसी जगह पे नहीं जरूरत हो। उपयोगी और दुरुपयोग, दोनों उपयोगी दोनों तरह है।
उसका काम है बरसात करना सभी जगह। कृष्ण ने भी अमृत की बरसात की बंसी बजाकर, इसलिए उनके लिए कवि ने लिखा कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक। तीनों लोक मतलब 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में प्रेम का बरसात हुआ, और उसको धारण कौन करते हैं? कोई धरती इस तरह का बनावट हो कि पानी वहां बरसे पर बूंद भी 1 मिनट भी नहीं टिकता है, निकलते जा रहा है, कोई मतलब नहीं। बरसात वहां भी होती, बंसी जब बजी ना तो उस बंसी की ध्वनि आवाज हर एक प्राणी ने सुना, और जो दिव्य महान आत्मा थे वो सुन करके वहीं पे मंत्रमुग्ध हो गए, शरीर का कोई भान ही नहीं रहा, इतना प्रेम हुआ। भूकंप हो ना, और जबरदस्त भूकंप हो, हम कहीं भाग नहीं पाते, वहीं का वहीं हिलना डोलना शुरू कर देते। योगमया ब्रह्मांड से जब बंसी नाद हुई तो बंसी नाद को सुन करके यदि ब्रह्मा विष्णु महेश जहां वहीं बैठे बैठे मंत्रमुग्ध हो गए, ऋषि महर्षि यदि तपस्या कर रहे तो वहीं पे डूब गए, और कृष्ण की आत्मा जिनके साथ में कृष्ण का संबंध, जो अभी आपसे मैंने कहा कि हम संबंध से मिलते हैं, गोपी और कृष्ण का संबंध है क्या? तो अपने यहां संतों ने कहा ना कि गोपी कृष्ण अनादि एक हैं, जल तरंग ज्यों वायु। जैसे जल और जल के तरंग, सूर्य और सूर्य की किरण का क्या संबंध है? जो संबंध सूर्य और सूर्य की किरण की है, जो संबंध जल और जल की तरंग का है, वही संबंध किसका? गोपी और कृष्ण का है। आत्मा परमात्मा का है, पति पत्नी का संबंध है। जब गोपियां दौड़ रही थी तो कान से जो उन्होंने कृष्ण का बंसी नाद का आनंद प्रेम पिया ना, तो वह प्रेम उनको खींच करके ले गए। कहां? मृत्युलोक से ऊपर उठा। अब देखिए दूरियां देखिए, मृत्युलोक से जब ऊपर उठा, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक, उलंग, अष्टावरण, वो भी चले गए। 7 सूर्य को उलंग गए, प्रणव ज्योति को उलंग गए, अव्याकृत को उलंग गए, शबलिक को भी उलंग गए। ये प्रेम, और यही प्रेम हम लोग यहाँ पे बैठ करके इस समय प्रेम कमा रहे हैं, प्रेम अर्जित कर रहे हैं, प्रेम कमा रहे हैं। इसलिए कहा कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई। खेतों में नहीं बोया जाता है, बाजार में हाट से खरीदा नहीं जाता है, ये कहाँ मिलता है? ये सत्संग में मिलता है। 2, 4, 10 लोग हम बैठ करके जब वाणी चर्चा करते हैं ना, तो प्रेम वहीं से हमें मिलता है। और वो प्रेम यदि नहीं है तो फिर आगे क्या लिखा कि बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। ये प्रेम है, और इसी प्रेम के लिए
हमें सत्संग करना होता है कृष्ण लीला, और यही कौन से कृष्ण लीला? तो आप कहोगे भाई कृष्ण की लीला में वो तो पुरुष तो नरसिंह मेहता भी थे, मीरा भी थी, सूरदास जी भी थे, एक से एक भक्त हो गए, पर उनको क्यों नहीं मिला? तो जो मैंने दीन में कहा था, कि ब्रह्मा जी जब कृष्ण की लीला हो रही थी तो उस समय में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरण धूलि के लिए वृंदावन में गए। चरण धूलि के, किनके चरण धूलि? गोपियों के चरण धूलि। सिर्फ कृष्ण की बात नहीं कहता हूं, कृष्ण का चरण है, कृष्ण के पास में प्रेम है, पर वह प्रेम की अनंत धारा को जो बहाया ना, तो उसका अवलंबन कौन? गोपी। इसलिए अपने यहां कभी कभी हम लोग गाते हैं कि त्रिदेव भी उनके पद रज को ढूंढने के लिए गए, पर मिला नहीं। अरे भाई, ब्रजमंडल में तो गोपी रमण कर रही है, कृष्ण रमण कर रहे हैं, ले आते धूल, पर धर्मशास्त्र ने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण और गोपी का वो धूल चाहिए कि जिसमें अक्षरातीत धाम की गोपियों के साथ में कृष्ण रमण करते हो, उस समय की जो गोपियां हैं उन गोपियों का चरण धूल चाहिए, वो चाहिए। अब करोड़ों की संख्या में गोपियां थी, जिसमें 12,000, एक तरफ है करोड़, करोड़ों की संख्या में गोपियों के साथ में रमण करने वाले कृष्ण, और उस कृष्ण के साथ में रमण करने वाले सिर्फ 12,000 जो गोपियां हैं, उन गोपियों का चरण धूल ढूंढने के लिए त्रिदेव गए थे, पर उनको ये नहीं पता चल पाया कि परम धाम की गोपी कौन है, अक्षरधाम की गोपी कौन है, केवल धाम के गोपी कौन है, सबलित धाम की गोपी कौन है, वैकुंठ के रहने वाले कौन हैं। ऋषि महर्षि भी गोपी बनकर के आए थे, संत महात्मा भी गोपी बनकर के आए थे, उनको नहीं पता चला, इसलिए उनके लिखे 60 वर्ष सहस्रानी माया तप्तम तपः पुरा तथापि न माया प्राप्तास तासाम पादरेणवः। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने 60,000 वर्ष तक हमने तपस्या की, क्यों? ब्रजमंडल के अंदर में नंद के यहाँ पे जो कृष्ण प्रकट हुआ था, उनके साथ में रमण करने वाली जो उनके धाम की गोपी थी ना, उन गोपियों का चरण धूलि ढूंढने के लिए 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। फिर भी कहते हैं कि तथापि न मया प्राप्तास तासाम पादरेणवः, उन गोपियों का चरण धूलि फिर भी मुझे नहीं मिली। करोड़ों की संख्या में कहां ढूंढ पाते, कैसे पहचान पाते कि ये परम धाम की गोपियां है, ये परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, उनकी आत्मा है, वो कहां से ढूंढ पाते? इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा था स्वर्ग के देवी देवताओं से कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर
जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्री। वह परब्रह्म परमात्मा ब्रजमंडल में अवतार धारण करेंगे, वसुदेव जी के यहाँ पर प्रकट होंगे अपने गोपियों के साथ में रमण करने के लिए, इसलिए उनकी सेवा में आप लोग भी प्रकट हो जाओ। इसलिए अनंत गोपियां थी। गोपी का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण का रस पान करना चाहे, आंख से दर्शन करके पीते। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि आंख नौकर है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस समय दर्शन कौन करते? कान दर्शन करता है क्या? हाथ दर्शन करता है क्या? दर्शन कौन करते उस समय? मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारी जो दो आंखें हैं ना, वो श्री राज समाज के स्वरूप का दर्शन वो आंखें करती है। वो आंख नौकर है। दर्शन तो किया, पर दर्शन का आनंद किनको मिलता है? बहुत बढ़िया सुंदर श्रृंगार हो, कल जैसे यहाँ पे स्वर्ण कलश का अनावरण होगा, उस समय सुंदर मनोरम दृश्य होगा। उस दृश्य को दर्शन कौन करे? आंख करेगा। पर मस्ती मजा आनंद किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। नौकर किसका है? आत्मा का, जो शरीर के साथ में दिया है। आंख नौकर। हम श्रवण करते हैं, आनंद आता है, पर कान को कोई आनंद नहीं मिला। कान तो श्रवण करके देता किसको है? आत्मा। इस आंख को, कान को, इंद्रियों को तो बाद में मिलता है, मजदूरी बाद में मिलता है। किसी फैक्ट्री में आप देखें, मजदूर लोग जो काम करता है तो पैसा कमा कमा करके किसको देता है? सेठ को देता है, कंपनी हर रोज कमा के देता है। और उस मजदूर को, लेबर को 1 महीने के बाद में तनख्वाह मिलती है ना। कौन देता है? जिसको कमा करके मजदूर ने सेठ को दिया, वही सेठ फिर 1 महीने के बाद में रिटर्न देता है। इसी तरह से प्रणाम किया इस हाथ ने, मंदिर में जाकर के प्रदक्षिणा किया पैर ने, मंदिर में स्वरूप साहब जाकर के पधरा करके पाठ किया जुबान ने, दर्शन किया आंख ने, और आनंद लिया, मस्ती लिया किसने? आत्मा ने। आत्मा यही चीज। इसलिए मैंने कहा कि कान से गोपियों को प्रेम मिला और वह प्रेम चला गया आत्मा में, बंसीनाथ के संग। और आत्मा में जब प्रेम हो जाए ना, बूंद पहुंच जाए, तो फिर वो बागडोर वही परमात्मा हमारे आत्मा के मालिक पकड़े हुए रहते, वही ले जाते। गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही थी वृंदावन, पर उसके अंदर में छुपा हुआ जो प्रेम था, वो प्रेम क्या किया? कहकर नहीं नहीं, इस वृंदावन में नहीं, चलो ले चलो। ले गए कहा? मृत्यु लोक से ऊपर उठा, भोगर लोक ले गए, स्वर्ग लोक ले गए, महर लोक ले गए, जन तप ले गए, 8 आवरण को पार कर दिए, 7 सुन को पार करके सबलिक से परे, सबलिक तक है भव सागर। और उस सबलिक से परे, जो भव सागर से परे क्या है, जिसको हम कहते हैं सबलिक से परे केवल धाम, जिसके लिए इस रास ग्रंथ में चौपाई आती है कि ये स्वरूप ने, ये वृंदावन, ये जमुना त्रटसार, घर से तीत ब्रह्मांड की अलग की होते, तारतम्य की धोल था। ये स्वरूप ने पतिव्रतापन से भी ये नौ थाय वेश्या, जेम एक मेली ने अनेक कीजे त्यारे थाय धन बट के, किसके लिए? जो पतिव्रता स्त्री हो ना, उनका जो संबंध है ना, उस संबंध के मुकाबला में
कोई संबंध नहीं आता, कोई संबंध नहीं। बड़े से बड़े लोग नहीं उतर पाए। रास लीला के अंदर में मस्ती ले रहे हैं कौन? भगवान शिव, नरसिंह मेहता। पर जो दिन में मैंने कहा था कि उनके लिए भी 4 दरवाजे आड़े गए, हो गए, पर्दे में आ गए। 4 में से कोई भी दरवाजा से एक भी बूंद यदि नरसिंह मेहता को प्रेम का मिल गया रहता ना, ब्रज के स्वरूप, और ब्रज के स्वरूप ने जो परब्रह्म परमात्मा गोपियों के साथ में अक्षरातीत धाम के जो गोपियां ब्रह्म सृष्टि है, उन ब्रह्म सृष्टि के साथ में जो लीला हुई, उस लीला का एक रस यदि ब्रज के स्वरूप के माध्यम से मिल गया रहता नरसिंह मेहता को, भवसागर से पार हो गई रहती। योगमय ब्रह्मांड में जाकर के गोपियों ने जो रास लीला की, उस रास लीला का एक भी बूंद श्री कृष्ण के द्वारा यदि नरसिंह मेहता को मिल गया रहता, तब भी भवसागर से पार हो जाते। और सदगुरु धन श्री देवचंद जी महाराज, जब आपको तारतम मिला, 313 सुंदर साल को जागरी कर रहे थे, और वहां बैठ करके ब्रज की लीला, रास की लीला, परम धाम की लीला को सुना रहे थे। तो ऐसे सदगुरु श्री देवचंद जी मां के संबंध से यदि नरसिंह मेहता को एक भी बूंद मिल गया रहता, तब भी भवसागर से पार हो गई रहती। महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के माध्यम से यदि उनको एक भी बूंद मिल गया रहता, तो भवसागर से पार हो गए रहते। पर वाणी ने कहा कि ये 4 दरवाजे आए हो। न तो उनको महामती प्राणनाथ जी का दर्शन हुआ, न सदगुरु श्री देवचंद जी का दर्शन हुआ, न योगमय ब्रह्मांड वाले कृष्ण का दर्शन और लीला मिला, न ब्रज वाले को मिला। यदि वो प्रेम मिल जाए तो जिस तरह से ब्रज मंडल से गोपियों को भवसागर से पार उतरने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। सूखे हुए तिनके की तरह तोड़ करके फेंक देते हैं, इसी तरह से संसार के सभी संबंध को तोड़ करके कुछ भी दिखा क्या? न तो अपना सास ससुर दिखा, न माता पिता दिखा, न भाई भतीजे दिखा, न अपने बच्चे दिखे, न अपने पति देव दिखे, और दिखा आत्मा का मालिक दिखा। ये है संबंध, ये है संबंध। वही संबंध आज हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथ, इसलिए आप अपने आप को धन्य भाग्य समझें। पर कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आखिर जब हमारे धाम के धनी, हम उनके आह्लादनी, हम उनके सुंदर साथ, तो फिर ऐसी परिस्थिति हमारी क्यों? कोई महल में रहते हैं, कोई कोठे में रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहते हैं, किसी को रोटी नहीं मिलती है, किसी को कपड़े नहीं मिलते, हम ऐसे क्यों? होता है। ब्रजमंडल में जो गोपियां थी ना, हर गोपियों की परिस्थिति अलग अलग थी। वहां तो साक्षात धाम के धनी थे ना कृष्ण, फिर भी कितने दुख था। चलो छोड़ दो, सदगुरु श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी के टाइम में देखिए ना, जिनको उन्होंने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि पहचाना, स्टाम्प लगा दिया कि ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, किसने? सदगुरु श्री देवचंद जी। वो भी गरीब थी, वो भी नीच जाति में थी, उनको भी खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, उनको भी पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, उनको भी रहने के लिए झोपड़ी नहीं मिलती थी। तभी तो वही सुंदर सा कौन? सदगुरु श्री देवचंद जी ने जिनको 313 में नाम गिनाया था, वही सुंदर सा जी बिहारी जी महाराज से कहा कि बिहारी जी महाराज, आप तो प्रातः काल और
मध्याह्न में दोनों समय में वही चर्चा सुनाते हैं। हम 4 कोस से आते हैं, गरीब आदमी है, हमें करने धरने का कुछ भी नहीं है। पहले तो सदगुरु देवचंद जी के समय में क्या था, हर रोज उत्सव भंडारा होता था। गांधी भाई का दरवाजा खुला हुआ था, नगर सेठ थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। पर बिहार जी महाराज के टाइम में तो था नहीं। सुंदर साहब ने प्रार्थना की कि हमें एक टाइम कथा में आने का समय इजाजत दिया जाए, दूसरे टाइम में। कौन थे? गरीब थे। महामती प्राणनाथ जी ने सूरत से सुंदर साहब को भेजा, शिव जी भाई को भेजा, राम जी भाई को भेजा। अभी तक के प्रसंग में आता है। शिव जी भाई कौन थे? पैसे वाले। क्या किया? 5 मोहर, उस समय मोहर चलता था सोने का सिक्का। बिहारी जी महाराज के पास में जाकर के 5 सिक्के रख करके प्रणाम किया। बिहारी जी ने खूब मान सम्मान दिया, सत्कार किया। राम जी भाई के पास में पैसा नहीं था, सिक्का क्या, कागज का नोट भी नहीं था, एल्युमिनियम वाला भी नहीं था। ऐसे ही गए। क्या किया पता? अंदर भी नहीं आने दिए, भोजन में नहीं पूछा। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे। कौन थे? परम धाम के ब्रह्मशिष्ट। विचार कर, ब्रजमंडल के अंदर में जिस समय में साक्षात परम धाम के श्रीनाथ जी महाराज हैं, तब भी वहां पे गोपियां दुखी है, रोती है, बिलखती है। महामती प्राणनाथ जी महा के साथ में जब सुंदर साथ जी जा रहे हैं ना, तो भिक्षाटन करना पड़ा। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। साक्षात महामती प्राणनाथ जी कौन है? महाराजा छत्रसाल जी ने क्या गाया? हम लोग आरती से पहले क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से। क्या कहा था? महामती प्राणनाथ जी के लिए कहते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म से न्यारे हैं। जो ब्रह्म तो अक्षर ब्रह्म है और उससे भी परे आप पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म के साथ में रहने वाले कपड़े के लिए, रोटी के लिए दुनिया के लोगों से परेशान हो जाए, दुनिया के लोग उनको लूटे, दुनिया के लोग उनको लड़ने झगड़ने के लिए आए, दुनिया के लोग उनको मारपीट करे। मुकुंदास जी महाराज गुरु जी से पूछो, जब भव सिंह राजा के पास में गया, मुकुंदास जी मतलब कौन पता आपको? नवरंग बाई। परम धाम में जो 300 सखियों का ग्रुप है, उसका नचाने का जो लीडरशिप है ना, नवरंग बाई, नृत्य सखी के सिरदार, उनको रामदास महंत ने लाठियों से मारा। कौन है वो? परम धाम के ब्रह्म सृष्टि। किनके साथ है? प्राणनाथ जी के साथ गए, ब्रह्म के साथ। विचार कर, कभी कभी ये भाव आ जाता है कि हम परम धाम के ब्रह्म सृष्टि हैं, हम सुंदर साथ हैं, प्रणामी धर्म वाले हैं, फिर हमें गरीबी क्यों, हमें रोग क्यों, हमें दुख तकलीफ क्यों? अरे भाई, जो भी कुछ है ना, ये सब सपने का है, सपना। आप तो परम धाम के अंदर में 64 थंबों से सजा हुआ, 60 तकियों के बीच गलीचे के ऊपर में 3 हार में बैठी हुई परम धाम के मल्लिकाएं।
पर कुछ देर के लिए हमारा आपके दिल के अंदर में यह स्वप्न हो रहा है, जिस स्वप्न के अंदर में दुख और सुख को देख करके, झूठ फरामोशी के अंदर में दुख सुख को देख करके हम रोते हैं, बिलखते हैं, गाते हैं। पर आपके पास में तो त्रिलोक का साम्राज्य रख देवे ना, तब भी आप अपने पैर के उंगलियों से ठोकर मार करके कहोगे कि ये त्रिलोक का सुख हमें नहीं चाहिए, हमें तो परम धाम मिला हुआ, इससे बढ़कर के कोई हमारा सुख है नहीं। इसीलिए तो हम परम धाम के सुंदर साथी हैं। जिस परिस्थिति में भी हमें राज्य महाराज रखते हैं, उसी परिस्थिति में रह करके हम इस वाणी को छोड़ना नहीं चाहते। कि हमारा संबंध बताता है, ये प्रेम बताता है। इसलिए कि भले सुख संकादिक के जो बात लिखी है वो नहीं पहुंचे, मतलब नहीं पहुंचे, ब्रह्मांड को नहीं पार कर पाए, मतलब नहीं पार कर पाए, पर गोपियां पहुंची, इसके पीछे एकमात्र कारण है कि उनको मिला एक प्रेम का बूंद। हम पहुंचेंगे जिसके पीछे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ राज, क्या कि हमारे पास में है ये वाणी, हमारे पास में सतगुरु से देवचंद जी, हमारे पास में है निष्कलंक बुद्धावतार महामति प्राणनाथ जी, हमारे पास में है तारतम मंत्र, हमारे पास में है तारतम सागर ग्रंथ। इसी के अंदर में छुपा हुआ है प्रेम। पर हम परमार्थी भी हैं, स्वार्थी ही नहीं है, परमार्थी। क्यों? कि हमारे सद्गुरु ने जब साधना तपस्या की तो हमारे सद्गुरु धनिष्ठ देवचंद जी महाराज को जो तत्व मिला, उस तत्व को उन्होंने कहा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाओ। महामति प्राणनाथ जी ने कहा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाओ। तो हमारे पास में भले एक ही बूंद क्यों न हो, पर उस एक बूंद में से हम खुद भी सुगंध लेते हैं और उस सुगंध को हम और जगह भी बिखेरते। यदि हमें राज समाधि ही पता है तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई राधा कृष्ण राज समाधि का नाम जाप करो, ये परब्रह्म परमात्मा है। हमारे पास में यदि प्रणाम ही है तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई यह जो प्रणाम शब्द है ना, जब संसार नहीं था उससे भी पूर्व में यदि कोई भी शब्द था नमन करने के लिए, झुकने के लिए, तो वह शब्द था एक प्रणाम। यदि प्रणाम भी हम बोलते हैं ना, तो वह प्रणाम शब्द भी इस तारतम के अंदर में, तई प्रदक्षिणा आती घड़ी करो दंडवत प्रणाम। कहाँ आया? वाणी में। कहाँ आया? तारतम। यदि हम प्रणाम भी बोलते हैं, हम यदि किसी दूसरे से बुलवाते हैं, यदि दूसरा नहीं बोलता है तो सुनता भी है ना। तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा? कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब संसार, और सुन लिया ना तो नास्तिक हो कि आस्तिक हो, प्रणामी हो कि नॉन प्रणामी हो, यदि उसने सुन लिया ना तो सुनने से बढ़ करके दुनिया में कोई भी भक्ति है, माने या न माने। हम राज समाजी बोलेंगे, प्राणनाथ प्यारी की जय बोलेंगे, प्रणाम बोलेंगे, तो हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग, क्या कहते हैं, पड़ोसी लोग सुनेंगे तो कान में रू डाल के बंद करेंगे। क्या बंद करेंगे? भले नहीं माने, सुना तो सही ना। सुनने से भी भव सागर पार। क्यों? सुनने में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण। दर्शन करके जितना प्रेम आप नहीं ले सकते हैं, स्पर्श करके, छू करके जितना प्रेम आप नहीं ले सकते हैं, बोल करके जितना प्रेम आप नहीं ले सकते हैं, उससे अधिक से अधिक यदि प्रेम यदि कहीं से भी मिलती है, किसी भी भक्ति से मिलती है, तो वह है श्रवण भक्ति। इसीलिए श्रवण भक्ति में हम बैठ करके रात्रि के समय में यदि वाणी की चौपाई तारतम के संदर्भ में हम यदि श्रवण करते हैं, तो
हमें प्रेम की वह पूंजी मिल जाती है, जिस पूंजी को हम अपने हृदय में रख करके, जुबान पे रख करके, अपने कर्तव्य में रख करके, कर्म क्रिया में रख करके, और हमारे ऊपर में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या? ब्रह्म सृष्टि को है सो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर। यह काम कौन कर रहे हैं? हम और आप कर रहे हैं। तो हम और आप यदि यह काम कर रहे हैं तो हमारा आपके ऊपर में उस पर ब्रह्म परमात्मा से राज समाज की अपरंपार कृपा होगी। जो आनंद, जो यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि सनकादिकों को नहीं मिला, उससे भी बढ़ करके वो यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा जो ब्रज के अंदर में रहने वाले गोपियों को नहीं मिल सकता है, रास के अंदर में रमन करने वाली गोपियों को नहीं मिल सकता है, उससे भी अधिक मिलता है जागनी ब्रह्मांड के सुंदर सार जी को यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा। कहाँ? दुनिया में और परम धाम में। तो यह आप सबों को सदैव मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ महामंगल धाम का आशीर्वाद पुनः राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि राज्य हमारे सुंदर सार जी को दुनिया की संपत्ति भी खूब दे और परम धाम का आनंद भी खूब आप इनके ऊपर भी बरसात करते रहे, जिससे आपका यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, वाणी का प्रचार प्रसार हमारे सुंदर सार जी के द्वारा 4 भवन में ये सहयोगी बन करके कार्य करते रहे, सेवारत रहे। इस मंगल कामना के साथ महामंगल धाम का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का प्रणाम और निद्रा देवी को आह्वान करते हुए कि अब आप आ जाओ हमारे सुंदर साजी के पास, और धीरे से हमारे सुंदर साजी आंख बंद करके सो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत सुंदर श्री रहस्य ग्रंथ के बारे में महर्षि ने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। उसमें ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण, ब्रह्म सृष्टि की चरण की रज के लिए त्रिगुणात्मक सृष्टि के जो महान स्वरूप है उन्होंने ही बहुत बड़ा प्रयास किया। एक बार उद्धव जी के दिल में गर्व जगा। उद्धव जी ने अहंकार આવ્યો કે હું ખૂબ જ્ઞાની છું। શ્રી કૃષ્ણજી અને નારદજી બંને બેઠા છે અને ઉદ્ધવજીની પરીક્ષા કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું। उद्धव जी જ્યારે આવ્યા ત્યારે કૃષ્ણજી કહે છે, ઉद्धव મારા પેટમાં, મારા શરીરમાં ખૂબ દર્દ છે। જો કોઈ મારો પરમ ભક્ત હોય અને એની ચરણની રજ મારા શરીર ઉપર લગાવવામાં આવે તો મારું દર્દ મટે એમ છે। ઉદ્ધવજીએ વિચાર કર્યો, હું પણ ભક્ત તો છું જ, પરંતુ ભક્ત તરીકે મારા ચરણની રજ જો ભગવાનને ચડાવવામાં આવે તો નરકમાં જવું પડે, એટલે મારી રજનો ઉપયોગ હું ન કરી શકું। એટલે આવી જ કથા થતી હતી, સત્સંગ થતો હતો, ત્યાં ગયા, બધાને વિનંતી કરી કે ભગવાનને શરીરમાં દર્દ છે અને કોઈ ભક્ત એના ચરણની રજ આપે તો એમનું દર્દ મટે, એવું ભગવાન કહે છે અને આપણે એ કામ કરવું જોઈએ।
દરેક ભક્તએ નક્કી કર્યું કે આપણા ચરણની રજ ક્યારે ભગવાનને ચડાવાય જ નહીં તો નરકમાં જવું પડે. હવે આમ કરતા 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 ઉદ્ધવજી વૃંદાવનમાં પહોંચ્યા. જ્યાં ગોપીઓ છે અને ગોપીઓ આગળ જઈ અને ગોપીઓને વિનંતી કરી કે હે ગોપીઓ, શ્રી કૃષ્ણજીને શરીરમાં એટલું બધું દર્દ